जब हम बेटी की विदाई करते हैं तो उस समय की स्थिति क्या होती है। माँ का तो रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बेटी ने समझाया कि माँ तू रोती क्यों है? हमें तो जाना ही पड़ेगा। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में जरूर आएगी। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या निर्धन की, बिटिया चाहे धनवान की हो और चाहे निर्धन की हो, लेकिन बेटी तो बेटी है। कोई हो वो, कोई हो वो, धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। पढ़ लिख के विदुषी बनाया आज वही बेटी जो कभी अंगना में खेली कभी पलना में झूली, वही आज बन के दुल्हन जा रही है। विवाह की सभा भंग होती प्रभा से, प्रभा करके उषा किरण जा रही है। पिता ने देखा तो अपने माथे की, अपने सिर की पगड़ी उठा करके बेटी के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटी, हो सकता है कि मैंने तेरे किसी आवश्यकता की पूर्ति न कर पाई हो सकता है कि मैंने तेरे आवश्यकता में कोई कमी छोड़ दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन जाते जाते बस इतना निवेदन करता हूं, जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की बेटी लाज निभाना। जिस घर जाना स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की बेटी लाज निभाना। तो है कसम, तो है कसम इन असुवन की, तू पुतली मेरे नैनन की, तू पुतली मेरे नैनन की, तू पुतली
पुतली मेरे नैनन की तू पुतली। बुरा हाल है, बहन के द्वारा किए गए उपकार को भूल नहीं पा रहा है। अपने हिस्से की बहुत ढेर सारी चीजें पिता से चोरी छुपके वो जितना सहयोग किया करती थी, याद करके उसका बुरा हाल है। बहन ने भाई को समझाया। देखिए, भाई और बहन का बड़ा अटूट संबंध होता है। बताया, क्यों रोता है प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। क्यों रोता है प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। रोना नहीं, तो है कसम, तो है कसम रक्षा बंधन की, मैं तितली तेरे उपवन की, मैं तितली तेरे उपवन की, मैं तितली तेरे उपवन की, मैं तितली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय। मैया इन्हीं सब बातों को याद करके और पर्वतराज हिमालय से निवेदन करती हैं और इसी प्रसंग पर चलते हैं। पति ही एकांत पाई कर मैना, और नाथ न मैं समझे मुनि बैना। कहा, महाराज नारद जी की बात को मैं समझ नहीं पाई, क्या कहकर चले गए। मैना जी ने हिमाचल जी से कहा कि महाराज आपसे कहे देती हूं। कहा, क्या? कहा, उमा प्राणो, उमा प्राणो से प्रिय महाराज, समझे के शादी की हो। उमा प्राणो से प्रिय महाराज, समझे के शादी की हो। उमा प्राणों ते प्रिय महाराज, समझ के शादी की हो। उमा प्राणों ते प्रिय महाराज, समझ के शादी की हो। अच्छा, शादी विवाह में क्या देखा जाता है? सबसे पहले घर, वर, कुल और रूप। घर देखना, बढ़िया पक्का दुमहला बना हो। वर को देख लेना,
शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, सामाजिक हो, कुल देखना, अच्छे कुल खानदान वाला हो, इसके बाद में रूप भी देखना, क्योंकि मेरी जो कन्या पार्वती है ना, वो इतनी सुंदर, इसलिए रूपवान दूल्हा होना चाहिए। घर बर कुल अरु रूप विचार्यो, घर बर कुल अरु रूप विचार्यो, जहाँ न होई तहाँ कदम न धार्यो, जहाँ न होई तहाँ कदम न धारो, पर देख्यऊ सकल गजबाज, हाथी घोड़ा होना चाहिए, और देख्यऊ सकल गजबाज, समझ के शादी की हो, और देखो सकल गजबाज, समझ के शादी की हो। उमा प्राणों के प्रिय महाराज, समझ के शादी की हो। जय हो। प्रत्येक माताएं यही चाहती हैं, और यही बात मैना जी ने भी कहा, ऐसन वर की हो सुखी रहे बिटिया, ऐसन वर की हो सुखी रहे बिटिया,